सभी को नमस्कार। तो अभी हम बताएंगे आपको एलपीपी का ग्राफ हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इससे पहले भी आप देखे थे यही ग्राफ था, यही टॉपिक चल रहा था। इसमें जो है ना आपको इक्वेशन दिया हुआ है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बोल रहा है आपको जेड का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। और जेड इक्वल टू इक्वेशन आपको दिया हुआ है 5x प्लस 10y आपको क्या है दिया हुआ है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट आर x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120 दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। सेकेंड कंडीशन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 दिया हुआ है। इसको हम क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन लेट कर लेते हैं। और नेक्स्ट है आपका अगला है x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको हम क्या करते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं। अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसमें तीन इक्वेशन दिया हुआ है। अब इस तीनों का हम कैसे ग्राफ एलपीपी में क्या करते हैं, निकालते हैं। और मिनिमाइज भी और मैक्सिमाइज भी पूछा गया है। पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स 120 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें पुटिंग पहले हम x इक्वल्स क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। ठीक है, x इक्वल्स अगर हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है ना y इक्वल्स कितना आएगा, देन y इक्वल्स हो जाएगा आपका, अगर हम यहाँ 0 पुट करते हैं y इक्वल्स कितना होगा, 60 होगा, 60। फिर हम क्या करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, देन x इक्वल्स y इक्वल्स 0 पुट करेंगे, x कितना होगा, 120 हो जाएगा। फिर हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। सेकेंड में क्या इक्वेशन दिया हुआ है आपको, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 दिया हुआ है। यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू है 60। तो हम क्या करते हैं, फिर वही कंडीशन करेंगे, पुटिंग x इक्वल्स 0 देन y, हमेशा वही करना है, x इक्वल्स 0 y इक्वल्स 0, उससे वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y कितना होगा, x 0 पुट करते हैं, y कितना हो जाएगा 60। फिर पुटिंग y इक्वल्स हम 0 पुट करते हैं तो x इक्वल्स क्या हो जाएगा, देन x इक्वल्स y इक्वल्स 0 पुट किए, x कितना हो जाएगा 60 होगा। यहाँ x भी 60 और y भी 60। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड इक्वेशन आपको दिया गया है, थर्ड इक्वेशन आपके पास है फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यहाँ पर x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, इसमें पुटिंग x इक्वल्स 0, x इक्वल्स क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं, हमारे पास जो है ना y भी क्या हो जाएगा, देन y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, पुटिंग y इक्वल्स 0 देन x इक्वल्स y, अगर 0 पुट करते हैं x भी क्या हो जाएगा, 0। इतना तो ये चीज करना ही है आपको, ये तो कंपलसरी है। अब इसमें हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, कभी कभी एक इक्वेशन रहेगा तो इतना ही करके क्या करेंगे, ड्रॉ कर देंगे। दो इक्वेशन रहेगा तो इतना ही करेंगे, और तीन इक्वेशन रहेगा तो इतना। चार इक्वेशन भी रह सकता है तो उसमें भी ऐसे ही करना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। अब हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, जैसे कि ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये x ये हो जाएगा आपका x डैश, ये y ये क्या हो जाएगा y डैश, और ये क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन। इसको हम क्या करते हैं, o से इंडिकेट करते हैं। तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितना है, यहाँ पर 120 है। हम क्या करेंगे, 120 लेना है आपको, तो 40-40 का हम ले लेते हैं, 40-40 का, या हाँ ले लेते हैं 40, 80 और 120, 3 पॉइंट आएगा। आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है इसीलिए हम 40-40 का रेशियो में क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। अगर स्पेस रहता तो हम इसको पूरा 1-1 करके लेते। यहाँ पर कितना होगा, 40, 80 और ये क्या हो जाएगा 120। यहाँ होगा -40 माइनस हो जाएगा 80 माइनस क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा -20 -40, ये क्या हो जाएगा -60। अरे नहीं, ठीक तो है। यहाँ जो है ना -80 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा
-120 हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट है? नहीं होगा डाउट कोई। अब देखिए यहाँ पर ये जो है ना x इक्वल्स कितना है 0, y इक्वल्स क्या है 60, x इक्वल्स 0, y इक्वल्स, इसके बीच में क्या आएगा 60, इसको हम क्या करेंगे डार्क कर देंगे थोड़ा। ये क्या हो जाएगा 0,60 हो जाएगा। फिर y इक्वल्स 0, x इक्वल्स 120, y इक्वल्स 0 यहाँ पर, x इक्वल्स 120 यहाँ पर, 120,0। अब आप बोलेंगे सर आप पहले 120 क्यों लिखे और बाद में 0 क्यों दिए? देखिए पॉइंट हमेशा क्या होता है x, y होता है, पहले x का वैल्यू और बाद में y का वैल्यू। x एक्सिस पर y क्या होता है 0 और y एक्सिस पर x क्या होता है 0, इसीलिए x एक्सिस है ये, y होगा यहाँ पर 0, यहाँ पर x क्या होगा 0 होगा। मेन कंडीशन यही था। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन का ये पॉइंट और ये पॉइंट, हम इसको क्या करते हैं ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या है लेस देन इक्वल टू, जब लेस देन रहेगा तो हम क्या करेंगे नीचे ऐसे क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे, नीचे ऐसे क्या करेंगे सेलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पर, x इक्वल 0, y इक्वल 60, x इक्वल 0, y इक्वल 60, यही मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना इसको क्योंकि यहाँ मिला हुआ है ना। सेकंड इक्वेशन का एक पॉइंट यही आता है, तो फिर एक बार क्या करते हैं तो डायरेक्ट कर देते हैं, हो गया। अब y इक्वल 0, x इक्वल क्या है 60 है, ठीक, तो y इक्वल 0 यहीं पे तो डार्क कर देते हैं, x क्या है 60, 60 60 60 इसके बीच में होगा, 40 और 60 के बीच में क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन में क्या है ग्रेटर देन है, पहले इसको हम क्या करते हैं ज्वाइन कर देते हैं, सेकेंड इक्वेशन का जो लाइन है उसको हम क्या करते हैं ऐसे ज्वाइन कर दिए। अब इसमें क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, जब ग्रेटर देन रहेगा तो हम क्या करेंगे अपवर्ड लाइन के ऊपर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे ऐसे, इसका ऊपर ये होता है, ऊपर और नीचे जानना जरूरी है, मैथ के स्टूडेंट हैं आप। तो ये अपवर्ड हम क्या किए इसको ड्रॉ कर दिए। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन में, x इक्वल्स भी 0, ये बेचारा यहाँ पर ओरिजिन पर ही है, y इक्वल्स 0, ये भी यहाँ पर 0, y भी 0, x भी 0, यहाँ पर ये यहीं पे है। जो लाइफ में रिस्क नहीं लेता है ना वो आगे नहीं बढ़ पाता है, इसीलिए ये रिस्क नहीं लिया, यहीं पे रुका हुआ है। अब क्या करते हैं ऑरिजिन से इसको क्या करते हैं मिला देते हैं, सब इसका सब पॉइंट x भी 0, y भी 0, y भी 0, x भी 0, सब कुछ 0 पे ही शुरू और 0 पे ही खत्म। इसको हम क्या करते हैं ऐसे ज्वाइन करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ना x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि x माइनस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0, इसको हम इधर लाएंगे तो यहाँ पर जो है ना x क्या हो रहा है y से बड़ा हो रहा है, y क्या है ट्वाइस है, जब y का दुगुना होगा तब x का वैल्यू आएगा, इसका मतलब x यहाँ पर क्या है बड़ा है, तो x का एरिया ये होता है y का एरिया ये होता है। हम क्या करेंगे x का जो एरिया है इधर हम क्या करेंगे ऐसे सेलेक्ट कर देंगे, ठीक, इधर नहीं करेंगे यहीं तक करेंगे। अब देखिए इस लाइन का कॉमन पॉइंट तो ये हो रहा है, लेकिन लाइन तो यहाँ पर 3 है, 1 2 3, तो तीनों का इसका जो है नीचे है, इस फर्स्ट लाइन का नीचे है और सेकेंड लाइन का क्या अपवर्ड है। इसका जो है ना तीनों का जो है ना कॉमन एरिया यहाँ पे आ रहा है, हम देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ जो आ रहा है ना तो इसको हम क्या करते हैं ये जो कट पॉइंट है इसको हम क्या करते हैं ए लेट कर लेते हैं, इस कट पॉइंट को बी, इस कट को सी, इसको डी, ये हो जाएगा आपका फिजिबल एरिया, फिजिबल रीजन। अब जो है ना इसका कॉर्नर पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, ये पॉइंट तो आपको मालूम है, ये पॉइंट भी आपको मालूम है, फाइंड करना पड़ेगा ये और ये फाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा यहाँ भी दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कि ये तो हो गया, ये कौन लाइन है सेकेंड लाइन 60 60, ये हो गया आपका सेकेंड लाइन और ये हो गया आपका थर्ड लाइन। तो ये जो कट कर रहा है ना सेकेंड और थर्ड से हो रहा है, और ये जो कट हो रहा है ना फर्स्ट और किससे हो रहा है थर्ड से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे, जहां पर जिससे जो कट रहा है उस दोनों को सोल्व करेंगे और वैल्यू क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो थोड़ा यहाँ पर स्पेस कम है तो थोड़ा इसको हम मिटा रहे हैं,
अब देखिए ये जो 60 वैल्यू आया था ये था सेकेंड का, ये जो है थर्ड का, ये जो लाइन है थर्ड का है। तो सेकेंड और थर्ड को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। हेयर सेकेंड इक्वेशन इज x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू है, x प्लस वाई इक्वेशन क्या करते हैं 60 ले लेते हैं, एंड सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन इज x माइनस टू वाई इक्वल्स क्या है 0, ग्रेटर देन इक्वल टू भी है, इक्वल टू ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ x प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ y माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या है 0 माइनस हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब देखिए 0 नॉट नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, ये x क्या होगा कट जाएगा, y और y क्या हो जाएगा यहाँ पर 3y, और यहाँ कितना होगा 60, y इक्वल्स कितना होगा 20, 3 से कट जाएगा, y हो गया आपका 20। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट कर देते हैं, जल्दी आ जाएगा। तो x माइनस 2y इक्वल्स क्या है 0, यहाँ पर हम क्या करते हैं पुट करते हैं y, तो इधर हो जाएगा 2y, पुट करेंगे तो 2 इंटू 20 कितना होगा x इक्वल्स, x हो जाएगा 40। इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ए आपका कितना हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं हम, ए कितना हो जाएगा आपका 40 और क्या होगा 20, 40 और क्या हो जाएगा 20। फिर हम चलते हैं अगला कंडीशन और करना है। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये क्या है फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है और ये थर्ड लाइन का क्या है इक्वेशन है। फिर इसको हम क्या करते हैं रफ करते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, समझा कीजिए। अब देखिए यहां पर जो है ना ये फर्स्ट इक्वेशन का क्या है इक्वेशन दिया हुआ है, फिर लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि ये फर्स्ट का जो है ना इक्वेशन है मतलब x प्लस 2y इक्वल्स 120, x प्लस 2y इक्वल्स क्या होगा 120, और यहाँ पर जो ये लाइन यहाँ पर गया हुआ है इससे कट रहा है ना, x माइनस 2y इक्वल्स क्या है 0, x माइनस 2y इक्वल्स क्या है 0। ये बेचारा डायरेक्ट कट रहा है, मरे हुए क्यों मारेंगे, इसको हम डायरेक्ट मार देते हैं। ये x क्या हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा 120, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 60, ये आ गया 60। अब हम क्या करते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट या थर्ड जिसमें पुट करना है, हम सेकंड में थर्ड में करते, जल्दी आ जाएगा, जल्दी। टाइम जिंदगी में सबसे इंपोर्टेंट है, स्पीड, जिसके पास गति है ना वो हमेशा जो है ना आगे रहता है। x इक्वल्स क्या होगा 60, हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा 0, तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, अरे यार ठीक है हो जाएगा, x इक्वल्स क्या हो जाएगा 2y, ये है 60, यहाँ पुट कर देते हैं 2y, y इक्वल्स कितना होगा, ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। तो ये जो पॉइंट होगा आपका इसको हम यहाँ लिख रहे हैं x 60, ये हो जाएगा 60 और y कितना हो जाएगा 30। अब हमारा जो फिजिकल रीजन है ये ABCD, इसमें 4 पॉइंट आ रहा है, पहला ये इसको टच कर रहा है, ये भी इसको टच कर रहा है, ये भी बाउंड्री को टच कर रहा है, ये भी बाउंड्री, ये एक बाउंड्री लाइन है इसका, इसको जो टच करेगा वो पॉइंट हम क्या करेंगे यहाँ पर अब लिखेंगे। तो इसको हम फिर थोड़ा रफ कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको यहाँ तक। अब क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। एक साइड लिखिएगा आप कॉर्नर पॉइंट, क्या लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, और दूसरे साइड क्या लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ हम क्या लिखेंगे z। हमारे पास इक्वेशन, अब इसका काम पड़ेगा 5x प्लस 10y का, z इक्वल्स क्या दिया हुआ है 5x प्लस क्या दिया हुआ है 10y। अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, पहला पॉइंट है आपका 40 और 20, हम क्या करेंगे 40 और 20 लिखेंगे। दूसरा पॉइंट b यहाँ पर है 60 और 30, 60 और ये क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर जो है अगला पॉइंट है आपका c है यहाँ पर 120, 0, ये हो जाएगा आपका 120, क्या हो जाएगा 0, और d पॉइंट यहाँ पर है, इसका नाम क्या है 60, 0, ये हो जाएगा 60, 0। अब हम क्या करेंगे पूरा वैल्यू इसमें पुट करेंगे और z का वैल्यू निकालेंगे। पहले हम क्या करते हैं 40 पुट करते हैं और 20 पुट करते हैं, 40 को 5 से 40 पंचे 200 होता है और 20 दाएं को 200, मतलब कितना हो जाएगा
400 होगा यहाँ पर, ये हो रहा है 400। अब यहाँ पर x इक्वल 60, y इक्वल 30 पुट 60 पंचे 300 और 3 दहें के 300, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। 120 पुट करेंगे और 0 पुट करेंगे तो 120 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 12 25 60 मतलब 600 हो रहा है। और y तो 0 ही हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर x 60 है, y क्या है 0, यहाँ पुट करेंगे कितना होगा 65 से कितना होगा 300, ये क्या हो जाएगा 0, ये मतलब हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिनिमाइज वैल्यू और मैक्सिमाइज पूछ रहा है, तो मिनिमाइज वैल्यू कितना होगा z का 300 होगा। अब मैक्सिमाइज वैल्यू कितना होगा 2 हो रहा है 600 और 600, मैक्सिमाइज यहाँ पर 2 हो रहा है, अब मिनिमाइज कितना हो रहा है 1 हो रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ये तो हो गया इसका ग्राफ हो गया, तो लिख दीजिएगा मिनिमाइज वैल्यू ऑफ z इज कितना हो जाएगा 300 एट किस पॉइंट पर हुआ है 60,0, ये नीचे लिख दीजिए, स्पेस कम है नीचे इसीलिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं। तो 60,0 पे क्या हो रहा है, ये मिनिमाइज हो रहा है। फिर लिखिएगा, अब मैक्सिमाइज पूछ रहा है, तो मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ इसको मिटा रहे हैं थोड़ा, वैल्यू ऑफ z कितना हो जाएगा, मैक्सिमाइज वैल्यू ऑफ z कितना होगा 600 और 600, कितना हो रहा है 600 एट किस पॉइंट पर, पहला पॉइंट है आपका 60,30 पर एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा 120,0 पर। तो ये आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसको बनाइएगा अच्छे से। हमको लगता है एलपीपी जो है ना एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, 12th क्लास का है, और सेकेंड चैप्टर जो है ना सीबीएसई जो है काट दिया है तो वो नहीं आएगा। और ये हम इसलिए बताए थे, कोचिंग में नहीं बता पाए थे, तो जो छूट गया था उसको जो सब देख रहे हैं वीडियो वो सब अच्छे से इसको बना लीजिएगा। और अगर कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप नंबर पे जो है ना मैसेज कीजिएगा, मैं बता दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िएगा अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।